Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for CSIR NET. So today we're going to discuss some more terms related to semi-group, right? So let us start the class. So now we have a notation, right? So notation is अगर G एक ग्रुप पे है, right? G be a group with binary composition dot, right? Dot के साथ में एक ग्रुप है. Then if A belonging to G be any element, right? Any element, then by closure property, ठीक है ना, अपने को पता चलेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी से A डॉट ए, ठीक है ना, A डॉट ए बिलोंग टू G, राइट. सिमिलरली एसोसिएटिविटी से A डॉट ए बिलोंग टू G एंड सो ऑन, राइट. सो अपन क्या करते हैं ना, इस टर्म को डिनोट डायरेक्टली कर देते हैं ए स्क्वायर से. सिमिलरली ए क्यूब इसके लिए, तो ये सो ऑन चलता जाता है ए पावर एन तक, ठीक है ना. और सिमिलरली जो ए इन्वर्स होता है, ए इन्वर्स, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री एंड सो ऑन, राइट. क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स ई होता है, ठीक है. तो मैं ई को डिनोट कर सकता हूँ ए की पावर ज़ीरो से, राइट. ठीक है. तो देखो, अगर मैंने बोला ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम प्लस एन. और ए रेज टू पावर एन can be written as amn, where m and n are integers, right. तो ये जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. ओके. नाउ अगर यही बाइनरी कंपोजिशन प्लस हो जाए, तो देखो a प्लस ए एंड अप टू n टाइम्स, तो n है, राइट. एंड सिमिलरली, ठीक है, माइनस ए प्लस माइनस ए m टाइम्स, राइट. सो देन n इक्वल टू माइनस m, right, or Na equal to minus Ma. So this relation is hold in case of binary composition as plus, ठीक है. अब देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना. प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है बच्चों. कि जस्ट अ मिनट. ओके. सो नाउ प्रॉब्लम, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप. देखो ग्रुप कैसा है बच्चों, फाइनाइट. अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है, then we need to show that for any a belonging to G, there exists some positive integer r, right. एक r exist कर रहा है such that r lie between 1 to n, right, such that a power r is e, right. इस तरीके से ये जो है वो मेरे को शो करना है. तो देखो क्या करना है. ओके, देखो सॉल्यूशन क्या होगा. सिंस ऑर्डर ऑफ जी कितना है n, तो मतलब क्या हुआ, जी एस n एलिमेंट्स, राइट. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑर्डर है वो n है, तो जी के n एलिमेंट होंगे, राइट. अब मैंने लेट कर लिया कि a बिलोंगिंग टू जी भी एनी एलिमेंट. a जो है वो एक एलिमेंट है जैसे कि गिवन है, ठीक है ना. लेट करा, ठीक है. तो अपने को पता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए पावर एन जो है वो जी से बिलोंग करेगा, राइट. तो नाउ कंसिडर करो ई ए
ए स्क्वायर अप टू ए पावर एन, ठीक है। तो देर आर n+1 एलिमेंट्स, ठीक है, n+1 एलिमेंट होंगे, ठीक है, इन जी। बट मुझे तो क्या पता है कि जी हैज़ ओनली n एलिमेंट्स। जी के पास तो कितने एलिमेंट है, जी के पास तो ओनली n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। सो सो देखो, सो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट दो एलिमेंट जो है वो इक्वल है ना, तभी तो वो सेट के अंदर एक ही काउंट हो रहा है, राइट। सो इफ ए स्क्वायर अप टू ए पावर एन इक्वल्स टू ई, राइट, अगर ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है तो देन आर रिजल्ट इज प्रूफ्ड, आर रिजल्ट इज प्रूफ्ड। इफ नॉट, देन a power I is equal to a power j. If not, then a power I equal to a power j for some ij such that I and j lies between 1 to n, right? Now, without loss of generality, अपन i को j से बड़ा लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर i j से बड़ा है तो ऑफकोर्स a पावर i इक्वल्स a पावर j, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए पावर आई इंटू ए पावर माइनस जे इज ए पावर जे इंटू ए पावर माइनस जे, राइट, इस तरीके से। तो मतलब क्या हुआ, ए पावर आई माइनस जे इज ई, वेयर आई माइनस जे इज लाइज बिटवीन 1 to n, ठीक है। नाउ अगर मैं आई माइनस जे को आर पुट कर दूं, ठीक है, तो अपने को ए पावर आर बराबर ई, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। देखो अपन ने क्या करा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी हैव जस्ट फॉलोड द वन स्टेप कि आई ग्रेटर देन जे है। तो अगर आई बराबर क्या है, आई बराबर ए पावर आई बराबर ए पावर जे है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ए पावर आई जब इसको इधर लेके आएंगे माइनस इंटू ए पावर माइनस जे डिवाइड करा, राइट। तो आई माइनस जे डिवाइड बाय ए पावर जे इंटू ए पावर माइनस जे, क्यों, क्योंकि उधर वन बनाना है, राइट। तो जे माइनस जे इज जीरो, ए पावर जीरो इज वन विच इज ई, राइट। सो आई पावर माइनस जे इज ए पावर आई माइनस जे इज ई। सो आई माइनस जे बराबर आर लेट करा अगर, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ए पावर आर बराबर ई, अपने को रिजल्ट मिल गया, राइट। अब देखो जरा, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 2। देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो 1 थी, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रही है कि शो दैट अ फाइनाइट सेमी ग्रुप, a finite semi group in which cross cancellation holds। देखो अब जो टर्म आया है ना बच्चों, वो आया क्रॉस कैंसिलेशन। क्रॉस कैंसिलेशन मतलब लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन बेसिकली। सो क्रॉस कैंसिलेशन होल्ड्स इज एन अबेलियन ग्रुप। तो देखो अपने को बेसिकली शो क्या करना है बच्चों, अपने को सिर्फ ये शो करना है कि ग्रुप तो है ही, सेमी ग्रुप है पहले से, तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो है, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी, ये तीन प्रॉपर्टी अपने को प्रूफ करते हुए चलनी है। अगर अपन ने तीन प्रॉपर्टी प्रूफ कर पाए सच दैट क्रॉस कैंसिलेशन होल्ड्स, ठीक है ना, तो अपन बोलेंगे कि ये जो है वो ग्रुप है, राइट, मतलब अबेलियन ग्रुप है, राइट। सो देखो, सबसे पहले लेट कर लो किसको, जी को, कि जी बी द गिवन फाइनाइट सेमी ग्रुप, ठीक है ना, गिवन फाइनाइट सेमी ग्रुप, ठीक है। तो लेट कर लो कि ए और बी दो आदमी है, तो जी के एलिमेंट्स है, राइट। ए और बी दो एलिमेंट्स है जो जी के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मुझे पता है कि क्योंकि सिंस सिंस जी इज अ सेमी ग्रुप, अब जो जी है वो सेमी ग्रुप है, राइट। अगर जी सेमी ग्रुप है तो मुझे पता है कि ए इंटू बी ए बराबर ए बी इंटू ए, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, राइट।
और मुझे पता है कि क्रॉस कैंसिलेशन बाय क्रॉस कैंसिलेशन। अब क्रॉस कैंसिलेशन से बच्चों क्या होगा, ए से ए कट गया तो मतलब बी ए बराबर ए बी, राइट। दिस इम्प्लाइज जी इज अबिलियन, क्योंकि ऑपरेशन क्या था अपना, मल्टीप्लाई ऑपरेशन था। अपन ने क्या करा, क्रॉस कैंसिलेशन से बराबर करा तो बी ए बराबर ए बी, राइट। तो क्रॉस कैंसिलेशन की मदद से एबिलियन प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब अपने को उल्टा प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि अब उनका अबेलियन, अब क्योंकि अपने को पता है कि जी इज एन अबेलियन, जी इज एन अबेलियन, मतलब अभी अपन ने सिर्फ ये शो करा है कि जी अबेलियन है, ग्रुप शो नहीं करा है, राइट। सो देखो उसके लिए क्या करना है, जी इज अबेलियन, देन क्रॉस कैंसिलेशन बिकम द कैंसिलेशन। बेसिकली क्रॉस कैंसिलेशन कैसा लॉ बन गया, कैंसिलेशन लॉ बन गया। कैंसिलेशन लॉज अपन ने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। सो अपने को देखो शो क्या करना था, है ना। Hence G is a finite semigroup. G is a finite semigroup in which cancellation laws hold. ठीक है, तो अपन ने शो कर दिया कि G is a finite semigroup in which cancellation law hold। और अगर G cancellation law hold कर रहा है तो अपन ने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी कि G एक ग्रुप हो सकता है, राइट। जब वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे तो अपन ने इजीली शो कर दिया, अबिलियन प्रॉपर्टी शो कर दी, ग्रुप शो कर दिया, तो वी कैन इजीली से दैट G इज एन अबिलियन ग्रुप, राइट। सो देखो अपन ने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रूफ कर दिया बाय जस्ट चूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस कैंसिलेशन एंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी और क्रॉस कैंसिलेशन की मदद से अपन ने इसको इजीली प्रूफ कर दिया, राइट। सो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3। और नंबर 3 क्या कह रही है बच्चों, कि अगर जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है इन विच ए बी रेज टू पावर आयोटा इज ए आयोटा बी आयोटा, राइट। दोनों सेपरेट हो जाएगी फॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए। बेसिकली 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, x-2, x-1, x और x+1, ठीक है, इस तरीके से। तो क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड, सॉरी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स i एंड any a b in g, ठीक है। देन शो दैट g इज अबिलियन। अपने को शो करना है कि g जो है वो अबिलियन होगा, ठीक है। शो करना है कि जी अबिलियन होगा। तो देखो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। अपन सबसे पहले लेट कर लेंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स n, n+1, n+2 विद 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, राइट। अगर ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो क्या करना है, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग टू जी, ए बी बिलोंग टू जी, ए बी पावर n, ठीक है, इस ए पावर n बी पावर n, ठीक है। अपन नीचे करके चलेंगे कंजुगेटिव इंटीजर्स के लिए, n+1 बराबर a पावर n+1 b पावर n+1, ठीक है। एंड सिमिलरली ए बी रेज टू पावर n+2 बराबर a रेज टू पावर n+2 b रेज टू पावर n+2, राइट। तो अब देखो, अब क्योंकि मुझे पता है कि ए बी पावर n+2 बराबर ए रेज टू पावर n+2 बी रेज टू पावर n+2 है, राइट। सो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू ए बी पावर n+1, राइट, बराबर ए पावर n+2 बी पावर n+2, राइट। इस तरीके से लिखा जा सकता है। देन इसको लिखा जा सकता है ए बी इंटू ए पावर n+1 बी पावर n+1 बराबर ए पावर n+2 बी पावर n+2, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो सकता है बच्चों, कि इसको मैं लिख सकता हूँ कैंसिलेशन लॉ लगाते हुए। देखो मैंने कैंसिलेशन लॉ लगाया तो ए पावर n+2 और ए पावर n+2 कैंसिल हो गया,
ठीक है, और बी पावर एन प्लस, ठीक है, बी पावर एन प्लस वन बच गया, तो बी इंटू ए पावर एन प्लस वन बराबर ए पावर एन प्लस वन इंटू बी। कैंसिलेशन लॉ लगाते ही ये आपस में कैंसिल हो गए, राइट। देन सिमिलरली ए पावर ए बी पावर एन प्लस वन बराबर ए पावर एन प्लस वन बी पावर एन प्लस वन, राइट। और जब इसको कुछ इस तरीके से लिखा, राइट, ए पावर एन प्लस वन बी पावर एन प्लस वन, राइट। सो उससे मुझे क्या मिला, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो जैसे ही मुझे ये रिजल्ट मिला, देखो एक काम करूँ, सबसे पहले क्या करूँ कि ये जो तीनों इक्वेशन थी इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मार्क कर लो, राइट। और ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको फोर्थ मार्क कर लो, ठीक है, ओके। देन मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ उसको बी पावर एन प्लस वन बराबर ए पावर एन इंटू बी ए, राइट। ए से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो ए पावर एन प्लस वन इंटू बी बराबर ए पावर एन बी ए, ठीक है। ये मतलब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बाय इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर से मैंने ये लिख दिया, राइट। तो देन मुझे क्या मिल गया, सीधा सीधा ए बी बराबर बी ए, राइट, ए बी बराबर बी ए, है ना। जैसे मुझे ये मिला और मैंने क्या करा, इजीली बोल दिया कि जी जो है वो कैसा होगा बच्चों, अबेलियन होगा, राइट। जी इज अबेलियन, ओके। सो ठीक है, ये अपन ने करा, ओके। सो नाउ इस तरीके से अपन ने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी। अब एक और क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कि अपन उसको करते हैं कि नहीं। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, वो देखो, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखना। इफ इन अ सेमी ग्रुप, इफ इन अ सेमी ग्रुप एस, एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई बराबर वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कमा वाई, देन show that s is अबेलियन, राइट। अपने को ये चीज शो करनी है, तो देखो जरा सॉल्यूशन देखो इसका, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है पर विल मैनेज, राइट। एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, राइट। सिंपली वाई से मल्टीप्लाई करना, सिमिलरली वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, राइट। और अपने को पता है कि एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स, राइट, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, है ना, एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स अपन ने इस वाली इक्वेशन से निकाल लिया, राइट, सिंपल। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, राइट। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर वाई बराबर वाई, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर के बराबर है, राइट। सो वाई स्क्वायर वाई बराबर वाई, सो वाई क्यूब बराबर वाई फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू एक्स, राइट। ऑल्सो मुझे पता है कि वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज वाई स्क्वायर, राइट, सिंपल। सो बेसिकली एक्स वाई स्क्वायर
बराबर x, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखो अब अपने पास इक्वेशन कौन कौन सी थी। ओके, सो देखो इक्वेशन कौन कौन सी थी। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स बराबर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब मुझे पता है कि सिंस y इक्वल टू वाई क्यूब फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू s, वी गेट एक्स वाई बराबर एक्स वाई क्यूब, ठीक है, फॉर एक्स वाई एंड एक्स वाई, राइट, इस तरीके से। तो देन दिस इम्प्लाइज एक्स वाई और जो एक्स वाई है उसको क्या लिख दिया एक्स क्यूब वाई। तो इससे ये क्या हो गया, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जैसे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स, राइट, वही प्रॉपर्टी से इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। तो इसको लिखा जा सकता है वाई एक्स क्यूब इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है वाई एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसको लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, ठीक है। और जैसे ये लिखा जा सकता है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको लिखा जा सकता है वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि वाई इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर है। अगर ये है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब ये कितना हो गया वाई क्यूब एक्स। और अगर ये वाई क्यूब एक्स है तो इसको हो सकता है वाई एक्स, क्यों, क्योंकि वाई क्यूब जो है वो वाई के बराबर है, राइट। सो देयरफॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू वाई एक्स। तो देखो उधर क्या चल रहा था अपने पास एक्स वाई चल रहा था ना, इस साइड एक्स वाई चल रहा था, राइट। तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वाई बिलोंगिंग टू एस, राइट। सो देयरफॉर एस जो है वो अबेलियन होगा, राइट। ये अपन ने इजीली शो कर दिया, राइट। सो ये था बिलियन का क्वेश्चन। देखो सिमिलरली अपने पास एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, वो आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको देता हूँ। शो डैट शो डैट a group G is abelian. Group G is abelian if and only if ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप करना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।